हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वरुण सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको नंबर सिस्टम का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले है। नंबर सिस्टम का लेवल 1 है और ये आपका पार्ट 21 है। ठीक है। और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 105 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये कौन से बुक के मिलेंगे? ये आपको क्वांटम कैट बुक है जो कि सर्वेश के वरुण द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप कैट का प्रिपरेशन करो या फिर आपका जैट का हो गया या फिर आईएफटी हो गया या फिर स्नैप का एग्जामिनेशन हो गया या फिर मैट का एग्जामिनेशन हो गया, इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करो या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन हो गया जहाँ पर आपका नंबर सिस्टम जो है सिलेबस में है, तो ये बुक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है। आप इस बुक से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा और पांचों ही क्वेश्चन जो है ना अपने आप में काफ़ी अच्छे सवाल हैं, सारे कंसेप्चुअल हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। वहाँ पे आपको किसी भी वीडियोज़ के लिंक आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन लेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ, तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल ये है कि द यूनिट डिजिट ऑफ ब्रैकेट 1 2 3 4 5 के टू द पावर 72 इज 6। द वैल्यू ऑफ के इज। देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक नंबर मेरे पास दे रखा गया है 1 2 3 4 5 के। ये एक नंबर है, इसका पावर हमने कितना लिया? 72 लिया। अब इसको जब हम लोग पावर जब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इसको, मतलब क्या बोल सकते हैं, पूरा अच्छे से मल्टीप्लाई करके जो भी आप पावर में करते हो, इसको जब हम लोग करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट जो आता है वो कितना आता है? आपका 6 आता है। तो बताइए के का वो कौन सा मान होगा जिसमें आपका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है। तो देखो, समझो इस चीज को, बहुत ध्यान समझना। यहाँ पर क्या नंबर दे दिया गया आपको? 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका क्या हो गया? 5 और यहाँ पर आपको के और इसका पावर हो गया आपको पूरा का 72 हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या है? इसका यूनिट डिजिट समझिएगा, बात को यूनिट डिजिट की बात हो रही है। ठीक है। सिर्फ आपको यूनिट डिजिट की बात हो रही है। यूनिट डिजिट कितना आता है इसका? 6 आता है। ठीक है। अब के का वैल्यू क्या होगा ये हमसे यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, यही सवाल है। अब देखो, अगर मेरे पास एक ऐसे मैं सिंपल सा एक ले रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने 12 लिया, इसका पावर कितना ले लिया? स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि यहाँ पर जब हम इसको स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये कितना आ जाता है? 144 आ जाता है। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 4 आता है। ठीक है। तो ये 4 जो आया वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके यूनिट डिजिट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब यहाँ के यूनिट डिजिट वाला जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपको यहाँ का यूनिट डिजिट पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका 2 है तो 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 4। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जब हम इसको स्क्वायर करेंगे 12 का तो हमें कितना मिलेगा? यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? आपको 4 ही होता है। ठीक है। तो वही काम हमें यहाँ पे भी करना है। हमें किस पे ध्यान देना? के पे ध्यान देना। बाकी की कोई जरूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना? के पे ध्यान देना। अब हमें यहाँ पे के बताना है। ठीक है। अब देखो, हमें चेक यहाँ पे क्या करना है कि के का पावर 72 है। अब बताओ कितना मेरा के का वैल्यू होगा जिससे मेरे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। बाकी आगे का भूल जाओ, 1 2 3 4 5 है ही नहीं, सिर्फ के है हमारा वहां पे। ठीक है। अब एक एक करके ऑप्शन चेक कर लो। पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? पहला ऑप्शन 6 है। अब 6 का पावर कितना भी ले लो। ठीक है। 6 का पावर अगर 1 है तो यूनिट डिजिट 6 रहेगा। 6 का आप स्क्वायर ले लोगे तो ये भी कितना देगा आपका? 36। मतलब 6 क्या होगा? आपका यूनिट डिजिट होगा। और 6 का अगर आप क्यूब कर लोगे तो ये हो जाता है आपका 216। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया आपका? 6। मतलब 6 का पावर आप कितना भी ले लोगे ना तो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है? आपका सही जवाब हो सकता है। ठीक है, ए हमारा सही जवाब है। ठीक है। बी देख लेते हैं। अब बी में क्या बोला गया? बी का आप देखते हैं। 8 है बी। 8 का पावर अगर 1 है तो 8 होगा। 8 का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना? 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट।
8 का अगर हम जब क्यूब ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और 8 टू द पावर 4 ले लेंगे तो कितना होता है आपको 6। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर 8 का पावर अगर 5 ले लोगे तो फिर से 8 आएगा। इसका मतलब क्या, ये 4 के बाद क्या होता है आपका रिपीट होता है, मतलब इसकी 4 की आपको साइक्लिसिटी है। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर k का वैल्यू अगर 8 होगा तो क्या 6 आएगा यूनिट डिजिट, देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बोला गया 72, 8 की साइक्लिसिटी कितनी है 4 है, 4 से इसको डिवाइड किया तो ये पूरा क्या होता है आपका कट जाता है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4, 18 से आपका 72 आ जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें कौन सा कंसीडर करना है, 8 टू द पावर 4 ही कंसीडर करना है। तो 8 टू द पावर 4 में कितना आता है 6 आता है, मतलब 8 भी क्या हो सकता है मेरा सही जवाब हो सकता है, k की वैल्यू 8 भी हो सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं 6 पे, आ जाते हैं 6 कितना आपको 2 है। अब 2 का चेक कर लेते हैं, 2 टू द पावर दैट इज 2, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 का क्यूब कर लोगे तो ये हो जाएगा 8, 2 टू द पावर 4 अगर कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 6। फिर इसके बाद ये क्या होगा, फिर से आपका रिपीट होगा, मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है आपकी 4 की है। कितनी है साइक्लिसिटी 4 की। तो यहाँ पे चौथे वाले में कितना आ रहा है आपको 6 ही आ रहा है। ठीक है, सेम 8 की तरह ही करेंगे, तो मतलब 2 भी हमारा क्या हो सकता है सही उत्तर हो सकता है। तो हमारा 6 भी सही है, 8 भी सही है और 2 भी सही है। तो इसका मतलब चौथा वाला देख लेते हैं, चौथा वाला क्या आपका ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, बढ़ा जाए अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 369 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। देखो सिंपल सा सवाल है ये, 369 में से हम कितना घटाएंगे, ये मेरा क्या आ जाएगा एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, 369 के पास में कौन सा परफेक्ट क्यूब होता है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक आता हमारा कितना 343 आता है। कितना आता है 343, वो किसका क्यूब है आपको 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब कितना होता है 343 है। इसको चलो माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका कितना 26। तो मतलब 26 जो है ना, 26 को जब आप 369 से अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा परफेक्ट क्यूब निकल के आएगा। तो बी ऑप्शन हो जाना चाहिए यहाँ से सही जवाब। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 624, देन वन ऑफ द नंबर इज। देखो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कितने के बराबर है आपको 624 के बराबर है। तो उनमें से कौन सा नंबर होगा, यहाँ आपको 4 ऑप्शन में से ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो एक तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर अगर मैं ले लेता हूँ n, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका n+2 इवन नंबर बोला जा रहा है। अगर मान लो मेरा अगर पहला इवन नंबर 4 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। कब आएगा, जब इसमें आप 2 ऐड करोगे। ठीक है, वही काम मैंने यहाँ पे किया, n इंटू एन प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यही बोलेंगे प्रोडक्ट कितना आपको किसने के बराबर है आपको 624 के बराबर, 624 के बराबर है। ठीक है, तो n इंटू एन प्लस 2 हो गया और ये हो गया आपका कितना 624। देखो यहाँ पर आप इसको क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, अगर मेरा n आपको 24 है तो n+2 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाना चाहिए। मैंने ऑप्शन यहाँ से देखा, ऑप्शन से देखा, सब में से मैंने दो दो घटा दिया था। ठीक है, देखो 24 है और इंटू 26 ये करोगे दोनों को मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका कितना 624 हो जाएगा। ठीक है, तो n हो गया आपका 24 एक नंबर, और दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा n+2 हो जाएगा आपका 26। तो ये दो नंबर होंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में से देख लेते कौन सा आपका सही होना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सही जवाब। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लो। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब देखो ये सवाल में क्या बोला गया, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1719 इंटू 1715 इंटू 1713 इज डिवाइडेड बाई 17। जब हम इस प्रोडक्ट को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखो एक चीज यहाँ पे समझो। ठीक है, समझना ये है कि एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास अगर 37 है, 37 को मैंने बोला भैया 5 से डिवाइड करना है, कितना रिमाइंडर आएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप बोलोगे 5 7 सा 35 और यहाँ पर कितना बचा आपका 2, 2 क्या बोलोगे आप रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। एक हो गया ये सिंपल तरीका जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, यही पढ़ते आ रहोगे। एक तरीका और है यहाँ पर कि मैंने बोला आपको 37 को आप 5 से डिवाइड करो, मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा।
मैं काम करूँगा यहाँ पर बोलूँगा 5 अठे 40, इसको जब मैंने माइनस किया तो यहाँ निकल के आ गया मेरा कितना -3 आ गया। ठीक है, लेकिन ये बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम कि रिमाइंडर जो होता है वो हमारा कभी भी निगेटिव में नहीं होता, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करते हैं 5 -3 करेंगे, ये आ जाएगा आपका कितना रिमाइंडर, ये कितना आ गया आपका रिमाइंडर। बस यही काम हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में लगाना है। जब ये काम अगर करोगे यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को, दोनों तरीके से मैंने रिमाइंडर वही निकाला है। ठीक है, एक बार आगे बढ़ गया और एक बार पीछे से ही कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1719 इंटू 1715 और इंटू में आ जाएगा 1713। इसको कितने से डिवाइड करना है आपको 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, 17 से ये तो चला जाएगा आपका, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ना 2। अब यहाँ पर देखो फिर से मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो यहाँ पर -2 बच जाएगा और इसमें कितना बच जाना चाहिए आपका, इसमें बच जाएगा आपका -4। ये सारा क्या हो गया रिमाइंडर। अब सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 दूनी ये दोनों हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, -4 इंटू -2 दैट इज +8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। यहाँ पर निकल के आ गया आपका कितना 16 और नीचे क्या आ गया आपका 17। यहाँ पर जो है न्यूमरेटर जो है वो आपको छोटा है डिनोमिनेटर से, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका, रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका बी, 16 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल में ये बोला जा रहा है कि द क्वोशिएंट व्हेन 12.5 इज डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वोशिएंट बताना है। क्वोशिएंट ये बताना है कि जब हम 12.5 को 1/6 से डिवाइड करते तो क्वोशिएंट क्या होगा। तो सिंपल सा है, देखो 12.5 को कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 1/6 से कर रहे हैं, तो क्वोशिएंट अगर मैंने मान लिया Q आता है, कितना आता है Q आता है, तो 12.5 इज इक्वल टू Q इंटू 1/6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे आ जाना चाहिए आपका 12.5, तो Q बराबर कितना हो जाएगा आपका 12.5 इंटू 6 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है आपको, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 75। तो क्वोशिएंट शुड बी 75, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। चलिए, ये सवाल आपका इस वीडियो का अंतिम सवाल था और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी आपको सवाल बताए ना सारे ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा आपको और टेलीग्राम के ग्रुप में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस सारे सॉल्यूशंस कैसे लगे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।